अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी जनाब, मैं असल में एक अपडेटेड वीडियो बनाना चाह रही थी, अपडेटेड वर्जन, क्योंकि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस पासपोर्ट्स वगैरह के शेयर किए हैं, पासपोर्ट रिन्यूअल के, पासपोर्ट एप्लीकेशन के, तो वो रूल्स अब जो है वो काफ़ी सारे जो है वो बेहतर हो गए। उसका रीज़न ये है क्योंकि आई थिंक फ़्लाइट्स पे बोझ कम पड़ा है और बहुत सारे लोग जो है वो अब फ़िलहाल ट्रैवल नहीं कर रहे। उस टाइम पे जून जुलाई की छुट्टियां भी थी, यानी कि जून जुलाई अगस्त, यहाँ पे जुलाई एंड अगस्त की छुट्टियां होती हैं, बहुत सारी जगह जून जुलाई की छुट्टियां होती हैं। सो एनीवेज लोग जो है उन 3 महीनों में आई थिंक सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और न्यू ईयर्स और दिसंबर में यानी कि क्रिसमस में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो इस इन महीनों में आई थिंक बोझ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खेओस हुआ था। तो अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हालात काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ से इस बात का अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि अब जैसे पाकिस्तान के लिए ना अब फ़्लाइट्स इतनी ज़्यादा नहीं चल रही, सिर्फ एक फ़्लाइट चल रही है हफ्ते में, पूरे हफ्ते में एक फ़्लाइट जा रही है। सो हमने पहले ले लिया था, अभी भी फ्लक्चुएट हो रही हैं, क्योंकि हम जिस टाइम पे हमने टिकट्स बाय किए थे उस टाइम पे 2 या 3 फ़्लाइट्स चल रही थी और अब जो है सिर्फ एक फ़्लाइट चल रही है। सो होता यह है कि यहाँ पर पीआईए की जो फ़्लाइट्स हैं वो पैक चलती हैं, 5 फ्लाइट्स तो कम से कम चलती हैं। बिजी सीज़न होता है और अगर जो बिजी सीज़न नहीं भी होता उसमें भी 3 फ्लाइट्स जा रही होती हैं। लेकिन आई डोंट नो, क्या वहाँ पे शायद वेदर की वजह से, फ्लड की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, पॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं, लोग आई थिंक अवॉइड कर रहे हैं फ़िलहाल वहाँ के लिए ट्रैवल करना। तो इस वजह से फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा कम चल रही हैं, एक फ़्लाइट चल रही है पूरे हफ्ते में। और इस चीज़ से मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि लोग बहुत इस इस महीने में ट्रैवल कम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। अगस्त के बाद काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। सो ये मैं आपके सामने एक मैंने जब अपनी पोस्ट लगाई थी उसके बाद, उसके 2 दिन के बाद जो है वो, जब मैंने अपना फेसबुक वगैरह ओपन किया तो वहाँ पर ग्रुप में एक पोस्ट लगी हुई थी और वहाँ पर लोग जो है वो अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे थे कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे। तो अब मैं आपको पोस्ट पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आप उसके हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से फिर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो एक पोस्ट कुछ इस तरह से है। हेलो एवरीवन, आई वांट टू रिन्यू माय किड्स कैनेडियन पासपोर्ट, जस्ट वांट सम इंफॉर्मेशन. Is there some long queues like 2 months ago? If somebody have experience of current situation, please let me know. Thanks. So उन्होंने ये अपनी पोस्ट लगाई थी। उन्हें बेसिकली अपने बच्चे के लिए रिन्यू करना था कैनेडियन चाइल्ड पासपोर्ट। यस। सो लोगों ने इसके नीचे जो है जो कमेंट्स किए हैं उससे आइडिया ये हुआ है कि लोगों ने अब काम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। सो एक ने लगाया है, उन्होंने अपनी टाइमलाइन भी दी है, तो मैं आपको वो बताती हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरह से लिखा है कि मैं सितंबर 16 को गई थी दोपहर 12 बजे पासपोर्ट ऑफिस मिसिसागा में, और 3 घंटे लगे वहाँ पर उनको। लाइनअप इतना कोई क्रेजी नहीं था और उन्होंने कहा कि मैं थैंक्सगिविंग के लिए ट्रैवल करना चाहती हूँ, थैंक्सगिविंग वीकेंड के लिए। और उन्होंने कोई प्रूफ नहीं शो किया था और उनको कहा गया था कि 4 अक्टूबर को आप अपना पासपोर्ट पिक कर सकती हैं, और उन्होंने $20 एक्स्ट्रा पे किए थे। सो सितंबर 16 को वो गई थी और 4 अक्टूबर को उनको उनका पासपोर्ट मिल गया था। बेसिकली उन्होंने ये बताया। सो यानी कि 4 अक्टूबर को उनका पासपोर्ट मिल जाएगा, उन्होंने ये बताया है। और उन्होंने कोई प्रूफ ऑफ एविडेंस यानी कि प्रूफ ऑफ ट्रैवल नहीं शो किया था। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लकी हैं और आपको ऐसा कोई एजेंट मिल जाता है जो नहीं मांगता आपसे प्रूफ ऑफ एविडेंस, देन यू आर लकी। लेकिन 80% मैं कहूँगी आपके पास प्रूफ ऑफ एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि आप जब अर्जेंट के लिए अप्लाई करते हैं, विच मीन्स यू आर ट्रैवलिंग, यू ऑलरेडी हैव प्लान्स,
और आपके पास ऑलरेडी प्रूफ ऑफ एविडेंस होगा। बहुत सारे लोगों ने यही बोला है कि हमें 3 से 4 हफ्ते के दरमियान मिल गया था। एक ने ये लिखा है कि मैं 3 हफ्ते पहले गई थी और उन्होंने बाहर 1 घंटा लगा और 2 घंटे अंदर लगे, तो तकरीबन 3 घंटे लगे और उनका काम हो गया था। सो ये है कि आपको आई थिंक 3 हफ्ते का वो टाइम देते हैं पिकअप के लिए, और एक्स्ट्रा आई थिंक एक्स्ट्रा की फ़ीस होती है जब आप अर्जेंट में बनवाते हैं। सो कुछ लोगों ने कहा है कि हमें 2.5 घंटे लगे, कुछ लोगों ने कहा है, मोस्टली लोगों ने कहा है कि हमें 3 घंटे लगे। और एक बात मैं आप लोग को मेंशन करती चलूं कि आप लोग जब भी चाइल्ड के लिए यानी कि बच्चे के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका रिन्यू नहीं होता पासपोर्ट, उसका हमेशा आपको नया पासपोर्ट अप्लाई करना होता है। और अडल्ट्स के लिए जब भी आप करेंगे तो उनका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू होता है, लेकिन बच्चों का नहीं होता। आई थिंक 16 साल की एज तक 16 साल की एज तक आई थिंक रिन्यू नहीं होता, वो आपको हमेशा नई एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। ओके, सो बस यही मैंने आपको मेंशन करना था, यही अपडेट मैंने आपको देनी थी कि अब जो है हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं विद इन अ मंथ और 2, आप लोग ऑलरेडी स्टार्ट अहेड। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक ने शेयर किया है कि येस शी शोड हर टिकट्स एंड इनवॉइस फॉर टिकट्स। ठीक है, तो मुझे पता है क्योंकि मैं पहले भी जब अर्जेंट पे मैंने बनवाया था तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आपके टिकट्स कहाँ हैं, और तो फिर वो बना सकेंगे। सो एनीवेज दैट्स ऑल। आई थिंक बस मैं यही आप लोग के साथ अपडेट करना चाहती थी। हाँ, मैं बस यही देख रही थी कि अगर बिल्कुल कोई रीसेंट है कुछ इस हवाले से तो फिर मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। ओके, अभी भी अच्छा मेरे नज़र से अभी भी एक गुजरी है, तो वो ये लिख रही हैं बेसिकली कि उन्होंने जून में अपने बच्चे के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट उनको कोई नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कोई। ओके, सो उन्होंने काफ़ी जगह कॉल भी की, मतलब काफ़ी दफ़ा उन्होंने कस्टमर केयर पे कॉल भी की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और शी इज़ वेरी एग्जॉस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड शी हैज़ नो क्लू व्हाट टू डू। ओके, सो मैं एक चीज़ ये बत क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत क्लोजली गुजर चुकी हूँ, तो मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी, मैं इंशाल्लाह वो नंबर भी शेयर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी इस डिस्क्रिप्शन में मैं वो नंबर लिख दूँ या पिन कमेंट कर दूँगी वो नंबर जहाँ पे मैंने क्वेरी की थी, और मैंने हर दफ़ा जब भी कॉल की तो मुझे आंसर किया गया। ठीक है, सो उसके बाद वो आपको दे देते हैं नंबर, और मतलब आपका फ़ाइल नंबर बता देते हैं, और आप अपना फ़ाइल नंबर बताकर आसानी से अपना फ़ाइल नंबर बताकर आराम से ट्रैक कर सकते हैं, और उन्हें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड कर दें हमारा, क्योंकि हमें ट्रैवल करना है। अच्छा, अगर आपका ट्रैवलर कोई जिससे आप टिकट्स वगैरह बुक करवाते हैं, अगर वो कोई आपका मतलब ये है कि आप फैमिली ट्रैवल प्लानर है जिसके साथ आप हमेशा टिकट बाय करते हैं, तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट फुल कंप्लीट नेम चाहिए होता है और डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है प्रॉपर, जो पासपोर्ट के ऊपर लिखते हैं आप लोग। तो अगर वो है ना आपके पास, तो टिकट बुक हो जाता है आपका, और आप फिर वो टिकट दिखाकर और अपने बच्चे के लिए जो है ना वो, या अपने लिए जल्दी से बनवा सकते हैं, और आपका पासपोर्ट जो है ना वो फटाफट बन जाएगा। अब इतना तो मुझे पता है, इतने सारे जितनी मैंने भाग दौड़ की है ना, मुझे अब आइडिया हो गया है कि हाँ पासपोर्ट सर्विसेज वर्क्स। ओके, आई नो कि कोविड के बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जो है वो आप लोग को बता सकूं कि एग्जैक्टली अभी क्या सिचुएशन है। होपफुली बहुत सारे लोग के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आई नो कि बहुत सारे लोग जो है वो प्लान आउट करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो सर्दियों में जाएं, गर्मियों में नहीं जाएं। ओके, सो मैं बस अपना लास्ट में अपने सम अप करूँगी, वो ये इस तरह से करूँगी कि जैसे मेरा ये था कि मैंने उन्हें कॉल की थी और मैंने अपना फास्ट फॉरवर्ड करवाया था ट्रैकिंग के मेरी ट्रैवल डेट ये है। अदरवाइज़ उन्होंने उसको रोक के रखना था, और ऑलमोस्ट 2 महीने और लगने थे मेरे पासपोर्ट में और बच्चों के पासपोर्ट्स में। हालांकि मैंने पासपोर्ट भेज दिया था अपना मार्च के एंड में, और यूजुअली जो है वो 40 डेज़ लगते हैं, 45 डेज़ लगते हैं, उससे भी कम लगते हैं, लेकिन
मतलब मैं एक बहुत ज़्यादा बड़ा करके आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लगते हैं तो 45 डेज़ लगते हैं, लेकिन यूजुअल सर्कमस्टांसिस में जो है वो 30 दिन के अंदर आ जाता है। एनीवेज, तो ये अभी तक की अपडेट थी। होपफुली आप लोग के, कुछ लोगों के मसले थोड़े से सॉल्व हो जाएंगे, और अगर कुछ मेरे पास और मज़ीद अपडेट आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। हाँ, पासपोर्ट एप्लीकेशन कैसे फ़िल आउट करनी है, नाइकॉप कैसे फ़िल आउट करना है, मैं आप लोग को बता दूंगी इंशाल्लाह किसी वीडियो में, अब आराम से बैठकर। तो आप उससे भी फैज़ हासिल कर सकेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।